हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हमारी जो पिछली क्लास थी वो रीजनिंग की थी और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में मैंने इससे पहले की क्लास में ज्योग्राफी की इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय बना कैसे, और थोड़ा बहुत हिमालय के जाना था। आज हम हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में बात करेंगे। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये हिमालय है पूरा का पूरा। अब इसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसको इस रूप से बनाया गया है, जो ट्रायंगल रूप में ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा का सारा दिखाया गया है ऊंची ऊंची चोटियां। तो हिमालय की आज चोटियों के बारे में पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हिमालय, पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है। तो पहली क्लास बहुत अच्छी क्लास रही थी, आपने ही बताया था मुझे। और आज हम इस टॉपिक को, इस क्लास को भी हम, आज की क्लास में हिमालय कंप्लीट नहीं होगा, हिमालय की एक और भी क्लास आएगी। आज तो हम चोटियां पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये तीन लाइनें, ये देख पा रहे होंगे तीन लाइनें, ये तीन लाइनें हैं ट्रांस हिमालय का भाग। ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। अपने हिमालय को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। अपने हिमालय को कितनी श्रेणियों में? तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले वृहद हिमालय, मैं यहां पे लिख देता हूं वृहद हिमालय। दूसरा कौन सा है? लघु हिमालय, लघु हिमालय। और तीसरा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अपना जो हिमालय है, ये हिमालय है, इसको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ये जो आप रेड पेन से देख पा रहे होंगे, रेड पेन से जिसके ऊपर ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये सारा का सारा है वृहद हिमालय। क्या है? वृहद हिमालय। अच्छा, ये जो आप ब्लू पेन से या फिर ग्रीन पेन से आप देख पा रहे होंगे, ये कटा फटा जो हिमालय है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। और ये जो ब्लैक पेन से आप देख पा रहे होंगे, यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे ये इस सीमा रेखा पे, और ये अंत में ये सीमा रेखा पर के साथ साथ चलता है, सीमा रेखा के साथ साथ, और यहां तक चलता है। तो ये हो गया कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय बहुत सकरा है और यहाँ पे जाके बहुत ही, मतलब ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं यहाँ पे जाके। अच्छा, ये तो हो गई हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। सबसे पहले वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। समझ में आई बात? जो सबसे ऊपर वाला है, मैंने क्या बताया है इसको? वृहद हिमालय। बीच वाला लघु हिमालय, और इसको क्या बताया मैंने? शिवालिक हिमालय। अब देखिए, मैंने अभी भी बताया कि ये जो है, ये तो हो गए हिमालय के पार्ट, तीन पार्ट हो गए हिमालय के। अब ये जो है इसको बोलते हैं, जो हिमालय, ये तो है हिमालय यहां से यहां तक, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और ट्रांस हिमालय में ये तीन पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? तीन। इसको बोलते हैं, ये जो है इसको और इसको और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे जो उत्तर में है उसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर इसको बोलते हैं लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। और इसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी। क्या बोलते हैं? जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। अच्छा, ट्रांस हिमालय का क्या मतलब हुआ? ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ पार, हिमालय के पार। ये अपना यहां से जो रेड पेन से आप देख पा रहे होंगे, ये यहां से यहां तक है हिमालय। इसके जो पार का हिमालय है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के पार, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां बताई मैंने आपको? तीन। सबसे उत्तर में काराकोरम, बीच में लद्दाख, और सबसे दक्षिण में, इन तीनों में सबसे दक्षिण में जास्कर श्रेणी। बताओ समझ पाए कि नहीं? अच्छा, फिर बात करते हैं सिंधु की। सिंधु जो नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में से चलती है। सिंधु यहां से निकलती है तिब्बत से। अब यहां से निकलते हुए यहां से, और ये जो है लद्दाख, ये जो श्रेणी है लद्दाख श्रेणी यहां पे, और ये जो है जास्कर श्रेणी, इसके बीच से सिंधु निकलती है और पाकिस्तान में चली जाती है। ये क्या बना दिया मैंने आपको दिखाने के लिए, ये नदी है सिंधु। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी बनाई है। ये किस किस के बीच में है? जास्कर और लद्दाख के बीच में। ये बहुत बार प्रश्न आया है कि लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी? सिंधु नदी बहती है। अब बात करते हैं सियोक नदी की। सियोक नदी बहती है लद्दाख, ये जो आप देख पा रहे हैं बीच में, लद्दाख और काराकोरम के बीच में, लद्दाख
और काराकोरम के बीच में बहती है और ये सिंधु की ही सहायक नदी है। सिंधु की ही क्या है? सहायक नदी है। कौन सी नदी? श्योक नदी। कौन सी है? श्योक। मैं यहां पे लिख देता हूं श्योक नदी। तो मैंने आपको अब तक इतना बताया है, मैं आपको सिर्फ देखना बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या बनाया है इस मैप में। तो ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी, लद्दाख और काराकोरम के बीच से श्योक नदी। श्योक नदी सिंधु की ही क्या है? सहायक नदी। अब जो ये मैंने बताया है अभी अभी, जो ये काले रंग से त्रिभुज टाइप में बनाई है, ये है ऊंची ऊंची चोटियां। इनके मैं नाम भी बताऊंगा अभी। ऊंची ऊंची चोटियां हैं। अच्छा, ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो ट्रांस हिमालय पे भी दो चोटियां बनाई गई हैं, ये रही और ये रही, है ना। ट्रांस हिमालय पे भी ये दो चोटियां बनाई गई हैं। अब बात करते हैं कि हिमालय की। अब पढ़ते हैं हिमालय। अब आपकी क्लास है। अब तक मैंने केवल ये बताया है कि हमने आज क्या क्या बनाया है अपने मैप में। तो देखिए, हिमालय के अंतर्गत चार पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। मैंने बताया आपको ट्रांस, वृद्ध, लघु और शिवालिक। क्या बताया मैंने आपको? ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? मैंने बताया है कि आज की ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि इस मैप में मैंने ये क्या बनाया है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो लाइनें हैं ये क्या बनाई हैं, ये जो त्रिभुज टाइप में है ये क्या है। तो ये सारी चीजों की जानकारी दी है ताकि आप समझ पाएं। फिर मैंने आपको यह बताया है कि जो अपना हिमालय है, हिमालय को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वृद्ध हिमालय के बारे में, फिर लघु हिमालय के बारे में, फिर शिवालिक हिमालय के बारे में। हिमालय को डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपका छूट जाए यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। आगे देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी? ट्रांस हिमालय की। तो सुन लो बात ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय जो है वृद्ध हिमालय के उत्तर में, ट्रांस हिमालय के उत्तर में यहां पे है। देख पा रहे होंगे ये सारा का सारा। मैं इन नदियों को हटा देता हूं, जो आप सिंधु नदी वगैरह, ये नदी है सिंधु नदी, मैंने आपको समझा दिया। सिंधु नदी है और ये पाकिस्तान में चली जाती है। और किस किसके बीच थी? जास्कर और लद्दाख के बीच में। ये जो है ये श्योक नदी है। मैं इसको हटा रहा हूं बिल्कुल बीच से ताकि आप समझ पाए अच्छे से। एक बार तो समझा ही दिया ना। तो ये है भाई, ये जो श्योक नदी थी वो थी लद्दाख और काराकोरम के बीच में। अब पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय के उत्तर में यहां पे जो ये 3 लाइनें हैं इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। मैंने अभी अभी बताया आपको 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी? सबसे उत्तर में काराकोरम। सबसे उत्तर में कौन सी है? काराकोरम। फिर उसके दक्षिण में क्या है? लद्दाख। फिर उसके दक्षिण में क्या है? जास्कर। ट्रांस हिमालय का निर्माण, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। ट्रांस हिमालय का निर्माण तैतीस सागर में भरे हुए मलबे से नहीं हुआ। मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने बताया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, फिर बीच में तैतीस सागर था। भारत जो प्रायद्वीपीय भारत था वो उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो इसका निर्माण, जो ये ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण 33 सागर में जमे मलबे से नहीं हुआ, बल्कि ये हिमालय से भी बहुत पुराना है। हिमालय से भी बहुत पहले का है। इसकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले हो चुकी थी। किसकी? ट्रांस हिमालय की। बात समझ में आई? तो मैंने केवल ये बताया है ट्रांस हिमालय के बारे में कि इसकी 3 श्रेणियां हैं और ये जो है ट्रांस हिमालय है ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले का है। हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई है और इसकी बाद में हुई है। ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय पे सारा साल वर्ष भर क्या रहती है? बर्फ ढकी हुई रहती है। इस ट्रांस हिमालय पर ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इन पर पूरा का पूरा साल भर इन पे बर्फ जमा रहती है, इसलिए यहां पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती। बात समझ पा रहे हैं? आगे पढ़ते हैं। काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी, ये भारत है अपना। अब भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी भी कौन सी है? अरे बताओ, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। कौन सी है भाई? काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलोगे सर K2, गोडविन ऑस्टिन। क्या बोलोगे आप? K2, गोडविन ऑस्टिन उसका दूसरा नाम है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं,
अरे बताओ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है K2, ये क्या है K2, और ये कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। समझ पाए? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 गोडविन ऑस्टिन, जो कि कहां पे है? काराकोरम श्रेणी में, यहां पे, ये जो आप देख पा रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जो गोडविन है, गोडविन ऑस्टिन K2, ये यहां पे है। काराकोरम श्रेणी पर, ये इंपॉर्टेंट है, काराकोरम श्रेणी पर 4 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। 4 महत्वपूर्ण क्या है? ग्लेशियर, जिसके नाम लिख लो। सबसे पहला सियाचिन, आप लिख लें अपनी अपनी कॉपी में, मैं बोलता हूं। सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है? काराकोरम में। आप समझ पा रहे हैं? सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है? काराकोरम में। हिस्पर, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में, कहां पे है भाई? काराकोरम में है। हिस्पर, हिस्पर एक ग्लेशियर का नाम है जो कि कहां पे है? काराकोरम में है। बियाफो, तीसरा क्या है? बियाफो, आप नाम लिखे, बियाफो ग्लेशियर, ये भी कहां पे है? काराकोरम में है। चौथा इसकी बात करते हैं, बालटोरा, बालटोरा, तो ये भी कहां पे है? ये बालटोरा ग्लेशियर, ये भी है काराकोरम श्रेणी में। जो काराकोरम श्रेणी है, जो ये सबसे ऊपर वाले है, ये तिब्बत तक चल के आ गई है। इसका विस्तार जो है वो तिब्बत तक आ गया है, यहां पे तिब्बत के पठार तक। काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है तिब्बत पठार तक हो गया है। और तिब्बत में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसके 4 ग्लेशियर बता दिए, किसके? काराकोरम के। और मैंने बताया कि जो काराकोरम श्रेणी है वो तिब्बत के पठार तक फैल चुकी है। तो तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न ये है। मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर बाद में बताऊंगा। जल्दी से बताइए बच्चों, काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैलाश श्रेणी। किस नाम से भाई? कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी किसका नाम है? काराकोरम श्रेणी का नाम है, और ये तिब्बत में बोला जाता है। समझ में आई बात? तो ये थी काराकोरम के बारे में सारे की सारी बातें। K2 कहां पे है? K2 काराकोरम में। अच्छा, भारत की सबसे ऊतरी श्रेणी भी कौन सी है? काराकोरम। ये तिब्बत के पठार तक फैल गया है, और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? कैलाश। और काराकोरम में 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बालटोरा। बताओ समझ पाए कि नहीं? अच्छा, अब बात करते हैं लद्दाख की, लद्दाख श्रेणी की। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? लद्दाख श्रेणी की। आप सभी जितने भी बच्चे हमारे ये लेक्चर देखते हैं, क्लास देखते हैं, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। जो जो मैं बोलता हूं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना अपने आप से ये ना सोचे कि ये तो इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, ऐसा ना करें। जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा छाट के और ऐसे लाया जाता है ये कंटेंट आपके लिए कि एक एक चीज को 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ही लाया जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। और वैसे भी हम पूरा का पूरा, पूरी की पूरी ज्योग्राफी किससे पढ़ने वाले हैं? मैप से पढ़ने वाले हैं। किससे? मैप से। और आप सभी को यदि जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, दुनिया का सबसे अच्छा मेथड होता है सीखने का, पढ़ने का, लर्न करने का। क्या? मैप। मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू यदि आप पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी की बात करते हैं तो ये है, बीच में क्या है? बीच में ये है लद्दाख श्रेणी। और जो यहां पे लाल एक बिंदु बनाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है लेह। ये क्या है? लेह। अब यहां पे आप देखें कि ये लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी के पश्चिमी हिस्से में ये मैंने चोटी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? एक चोटी बनाई हुई है, जिसका क्या नाम है? बताओ, यदि किसी को पता है तो आप मुझे बताओ। इसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है इसका? राकापोसी। और ये जो राकापोसी है, ये दुनिया की, पूरी दुनिया की सबसे तिरु ढाल वाली चोटी है। राकापोसी जो है ये दुनिया की सबसे तिरु ढाल वाली चोटी है। और ये कहां पे है? लद्दाख श्रेणी में। कहां पे है ये? लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच में है। मैंने अभी बताया कि यहां से जो ये जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु, बीच में कौन सा है? जो ये लेह है, ये सिंधु के तट पे है।
सिंधु नदी के तट पर, राइट तट पर, दाएं तट पर क्या बसा हुआ है, ले। तो यहां से लद्दाख के, ये जो लद्दाख है इसके उत्तर से नहीं, सॉरी, दक्षिण से जाएगी सिंधु और उत्तर से कौन सी जाएगी, श्योक नदी। तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि लद्दाख किन किन नदियों के बीच में है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिंधु और क्या भाई, श्योक। इन दोनों नदियों के बीच में कौन है, बताओ, इन दोनों नदियों के बीच में कौन है, लद्दाख है। और ले किस नदी पर है, सिंधु के दाएं तट पर बसा हुआ है, कौन सा, अरे बताओ, ले। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है मैंने ये बता दिया आपको कि सिंधु नदी तिब्बत, यहां से तिब्बत में एक ग्लेशियर है, तिब्बत पठार पर चेमायुंगडुंग, क्या भाई, तिब्बत में, तिब्बत के पठार पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहां से निकलती है और यहां से जास्कर और लद्दाख के बीच में से बहती हुई यहां से पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी, और इसके उत्तर में लद्दाख और काराकोरम के बीच से बहती है श्योक नदी, और श्योक नदी जो है वो सिंधु की ही सहायक नदी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो थी किसकी बात, लद्दाख की बात। जास्कर से ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आता नहीं है, इसलिए अब हम पढ़ते हैं मेन जो है अपना इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा, वो है वृहद हिमालय। किसके बारे में पढ़ते हैं, अब तक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं वृहद हिमालय। मैंने क्या बताया था, जो वृहद हिमालय है वो इधर रेड पेन से आप देख पा रहे हो, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा क्या है, वृहद हिमालय। तो इसको बोलते हैं वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। इसी को बोला जाता है सर्वोच्च हिमालय। इसी को क्या बोलते हैं भाई, सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय क्यों, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां यहीं पे है। इसको बोलते हैं वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। ग्रेटर हिमालय कौन सा भाई, ग्रेटर हिमालय, इसी के नाम है सारे, ग्रेटर हिमालय। अच्छा, इसी को बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री हिमालय, इसी को बोलते हैं। तो ये सारे उसके नाम हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अब। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय भी यही है जो आप रेड पेन से देख पा रहे हैं। ग्रेटर हिमालय यही है, और जो हिमाद्री हिमालय है ये भी इसी के बारे में बताता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि जो ये ट्रांस हिमालय है और जो ये वृहद हिमालय है रेड पेन से, ये किस जोन से अलग हुआ है, तो ये सचर जोन से अलग हुआ है। किससे भाई, सचर जोन। मैं यहां पे लिख देता हूं आप सभी के लिए, सचर जोन से अलग हुआ है। सचर जोन क्या है, सचर जोन है जो ये वृहद हिमालय है और जो ये ट्रांस हिमालय है, इनके बीच की जो जगह बची हुई है इसको बोलते हैं सचर हिमालय। तो हिमालय, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय किसके द्वारा अलग हैं, सचर जोन के द्वारा अलग हुए हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, पश्चिम में यहां पे ये पश्चिम में ये जो है नंगा पर्वत से लेकर और यहां से चलते हुए इस पर्वत तक, नामचारबा, इसका क्या नाम है, नामचारबा पर्वत तक ये फैला हुआ है। नामचारबा पर्वत ये किस पे है, ये है तिब्बत में, भारत में नहीं है। ये कहां पे है, ये तिब्बत में है। भारत की जो रेखा देख पा रहे हो, सीमा रेखा, वो यहां तक ही है, लेकिन ये ऊपर है, इसलिए नामचारवा कहां पे है। और मैंने पहली भी वीडियो, जो पहली क्लास थी इसकी, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें भी ये बता रखा है नामचारवा की स्थिति कहां पे है, तिब्बत में है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पूरी दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां, कितनी भाई, 10 ऊंची ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची जो चोटियां हैं दुनिया की, उनमें से 10 इसी वृहद हिमालय पे हैं, इसी ग्रेट हिमालय पर हैं। बात समझ पा रहे हैं। 10 दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां कहां पे है, इसी हिमालय पर है, इसी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय या वृहद हिमालय, और या फिर इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। क्या क्या नाम बताए थे मैंने, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमालय और भाई वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ये सारे इसी के नाम हैं। तो इस हिमालय पर है दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां। मैं आपको बता देता हूं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप बोलोगे सर ये तो एवरेस्ट है,
आप सभी को पता होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट जो कहां पे है? नेपाल में। कहां पे है भाई? नेपाल में। अब इसकी ऊंचाई यदि पूछ ले तो 8848 भी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं 8850 हो गई। ऑप्शन देख लेना आप, कौन सा मिले आपको वही टिक करना है। 8848 मीटर ऊंची या फिर 8850 मीटर ऊंची चोटी है एवरेस्ट। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन सी है भाई? कंचनजंगा। ये कहां पे है? कंचनजंगा ये है सिक्किम में। कहां पे है ये? कंचनजंगा सिक्किम में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तीसरी सबसे ऊंची चोटी मकालू। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू। ये कहां पे है? ये भी नेपाल में है। कहां पे है ये? नेपाल में। और एवरेस्ट भी कहां पे है? नेपाल में। चौथी धौलागिरी। चौथी जो है धौलागिरी, ये भी कहां पे है? नेपाल में है। ये भी कहां पे है? दुनिया की जो 4 सबसे ऊंची चोटी है, मैंने बताया 10 सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट 4 है सबसे ऊंची वो लिखवाई है। या तो सबसे ऊंची पूछेगा, या दूसरी सबसे ऊंची पूछेगा, तीसरी सबसे ऊंची, चौथी सबसे ऊंची, तो मैंने आपको ये 4 लिखवा दी है। वैसे 10 सबसे ऊंची चोटियां यहीं पे है। बात समझ पाए? एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और इसका मैंने ऊंचाई बताई कितनी? 8848 या फिर 8850 मीटर। ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और ये हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? एवरेस्ट। एवरेस्ट दुनिया की भी सबसे ऊंची, एवरेस्ट हिमालय की भी सबसे ऊंची। और तिब्बत में एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? तिब्बत में। शाबाश, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अब आया है कि तिब्बत में एवरेस्ट को क्या बोला जाता है। सभी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट। तिब्बत में एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे, आपका आंसर सही आंसर होना चाहिए चोमा। आप लिखेंगे चोमा लुंगमा। चोमा लुंगमा, या फिर इसको बोलेंगे चोमो लुंगमा। चोमो लुंगमा। और चोमो लुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। क्या मतलब होता है इसका? पर्वतों की रानी। इसको बोला जाता है तिब्बत में। किसको भाई? एवरेस्ट को। बात समझ पा रहे हो? और भाई आगे बात करें, अगर प्रश्न ऐसा हो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए निसंदेह K2 या गोडविन ऑस्टिन। मैंने बताया K2 कहां पे है? काराकोरम में। ये क्या है? K2। और ये क्या है? राकापोसी। ये क्या है? नंगा पर्वत। ये क्या है? नामचारबा। तो K2 या फिर गोडविन ऑस्टिन दुनिया की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। K2। कौन सी है भाई? K2 है, लेकिन ये हिमालय पे नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। आप मुझे बताओ, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। 2 प्रश्न है अलग अलग। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो आपका आंसर होना चाहिए, भारत में स्थित है सिक्किम में कंचनजंगा। कौन भाई? कंचनजंगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत की, संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन। ये एक ही नाम है दोनों। यदि मैं आपसे पूछूं कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, तो मैंने अभी भी बताया है जस्ट एक ही सेकंड पहले, नामचरबा। अब और देख लो इसके बारे में। अब यहाँ पे ये सारे हैं, नामचरबा हो गया, ये सारे एवरेस्ट यहाँ पे है, ये एवरेस्ट है, मकालू, मनसालू, धौलागिरी, ये सारे ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये हैं। अब उत्तराखंड में, ये है अपना उत्तराखंड में कुछ पर्वत हैं, नहीं कुछ ये हैं चोटियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पूछता है, वो एक बार आप लिख लें। सबसे पहले बताएं नंदा देवी कहां पे है? नंदा देवी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में। अरे त्रिशूल भी कहां पे है? त्रिशूल ये भी कहां पे है? उत्तराखंड में। अरे बंदरपूछ भी कहां पे है?
बंदरपूछ भी कहां पे है भाई? उत्तराखंड में। कामेत भी कहां पे है? कामेत, कामेत भी कहां पे? सबसे इंपॉर्टेंट है कामेत। कामेत भी कहां पे है? ये चोटियां हैं। कामेत उत्तराखंड में। अच्छा, बद्रीनाथ भी कहां पे है? बद्रीनाथ ये भी कहां पे है? उत्तराखंड में। तो ये सारे उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। तो ये सारी चोटियां उत्तराखंड में है। कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे हिमालय चोटी। इन सब हिमालय नहीं, ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में दो यमुनोत्री और गंगोत्री दो ग्लेशियर भी हैं, जहां से यमुना निकलती है एक में से और एक में से गंगा निकलती है। तो ये था, यहां पे हमने आज ये पढ़ा है, सुन लो बात, यहां पे आज हमने पढ़ा है ट्रांस हिमालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा है, और वर्ध हिमालय के बारे में पढ़ा है, ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ा है। जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो अगला जो क्लास होगी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हिमालय की इन दोनों के बारे में, श्रृंखलाओं के बारे में और पढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी लगी ये हमेशा की तरह आप बताएं, और आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सभी हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।